तो हम लोग अपना क्लस्टर सेटअप कर लेते हैं पहले। ये स्टेप फॉलो करके फटाफट।
चलो, तो ये क्लस्टर बन गया। अब बना लेते हैं नोटपोर्ट।
नोट ग्रुप बनाते हैं। कैन नॉट फाइंड की पेयर।
चलो, हो गया मेरा नोट रेडी। अब कमांड मारता हूँ kubectl get for। तो ये देखो, मेरे पास क्लस्टर के अंदर टोटल नेम स्पेस गेट ns करूँ तो ये नेम स्पेस है 1 2 3 4। अब चाहे ऑन प्रोमाइसिस का क्लस्टर हो, चाहे एडब्ल्यूएस का हो, चाहे जोर का हो, नेम स्पेस का कंसेप्ट सबका सेम है। ठीक है, नेम स्पेस का कंसेप्ट सब जगह सेम है। अगर मैं नेम स्पेस के कंसेप्ट को थोड़ा सा कोरिलेट करूं तो नेम स्पेस इक्वल टू प्रोजेक्ट। समझ आ रही है लाइन क्या बोला मैंने? नेम इक्वल टू इक्वल टू प्रोजेक्ट। हाँ जी सर। कंफर्म करो सब लोग मेरे को एक बार, क्लियर हुआ? जैसे कैसे प्रोजेक्ट जोड़ा? फॉर एग्जांपल, ये क्यूबरनेटिस क्लस्टर है, इसके अंदर नंबर ऑफ नोड्स हैं। ठीक है, अब इस क्लस्टर के अंदर में मेरे पास 3 प्रोजेक्ट्स हैं। एक प्रोजेक्ट है मेरा यूएसए का, एक है यूके का, एक है इंडिया का। तो अगर नेम स्पेस का कंसेप्ट नहीं होता ना, तो यूएसए प्रोजेक्ट्स के अंदर मैं जितने भी रिसोर्सेस क्रिएट करूं, चाहे वो पॉड हो, इंग्रेस कंट्रोलर हो, स्टोरेज हो, कुछ भी हो, यूके के अंदर जो भी क्रिएट करूं, इंडिया के अंदर जो भी क्रिएट करूं, सारे के सारे इन सब के प्रोजेक्ट्स आपस में एक ही जगह पे क्रिएटेड है। क्या है? एक ही जगह पे क्रिएटेड है, राइट? अगर मैं इन प्रोजेक्ट्स के रिसोर्सेस का इंफ्रास्ट्रक्चर सेम रखना चाहता हूँ, बट इनको डिवाइडिंग चाहता हूँ। इंफ्रा सेम हो बट इनकी वर्चुअल डिवाइडिंग हो जाए। वर्चुअल डिवाइडिंग मतलब कि अगर मैं बोलूं कि इस प्रोजेक्ट के रिसोर्सेज एक लोकेशन पे हो, एक जगह पे हो, तो ऐसा एक वर्चुअल कंसेप्ट आया है नेम स्पेस का, कि आप एक नेम स्पेस क्रिएट करें और उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड चीजें उस पर्टिकुलर नेम स्पेस में आप डिप्लॉय करें। तो कल को आपको कुछ फिल्टर करना होगा तो आप उस नेम स्पेस पे जाके कर सकते हैं, उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई चीज उस प्रोजेक्ट पे बनानी है तो उस नेम स्पेस के अंदर आप डिप्लॉय कर सकते हैं। जस्ट एक लॉजिकल कंसेप्ट। जैसे रियल लाइफ से अगर मैं बात करूं तो अगर हम बात करें अर्थ की, तो अर्थ एक ही है, बट उसकी डिवाइडिंग कैसे की गई? लॉजिकली, कि ये इंडिया है, ये यूएस है, बेस एक ही है। वैसे तो इंडस्ट्री के अंदर अब जरूरी नहीं कि प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही नेम स्पेस को क्रिएट किया जाए। जब भी बात आती है सेपरेट आइडेंटिटी की, तो नेम स्पेस पिक्चर में आ रहा है। एक ही प्रोजेक्ट्स के अंदर नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स हो, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, टेस्टिंग, ये सारे डिपार्टमेंट अपने रिसोर्सेज को आपस में कंबाइन नहीं करना चाहते, सेपरेट रखना चाहते हैं। यू कैन क्रिएट नेम स्पेस एंड उसके अंदर आप अपने रिसोर्सेज को रखो। और नेम स्पेस के अकॉर्डिंग कोटा भी सेट कर सकते हैं कि पूरे क्लस्टर के अंदर 5 TB हार्ड ड्राइव है, 500 GB रैम है, 200 कोर CPU है। मैं चाहता हूं इस नेम स्पेस को मैंने 100 GB रैम दे दिया, 50 कोर CPU दे दिया, 1000 GB हार्ड ड्राइव। अब वो नेम स्पेस उतना ही रिसोर्स यूज कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता।
इसको समझने के लिए ज्यादा अंदर जाने की आपको जरूरत नहीं है। क्यूब सीटीएल गेट एनएस जब हमने किया, तो यहाँ पर देखो आपको चार नेम स्पेस मिले। नेम स्पेस वन, नेम स्पेस टू, नेम स्पेस थ्री एंड नेम स्पेस फोर। क्यूब सिस्टम नेम स्पेस उसने बनाया है बाय डिफॉल्ट, और कहा क्यूबरनेटिस के अंदर जितने भी सिस्टम को रन करने के रिलेटेड जो रिसोर्सेस होंगे, उनको उन्होंने सेपरेट रखा। किस नेम स्पेस के अंदर? इसके अंदर। तो कुबरनेटिस क्लस्टर को रन करने के लिए अगर मैं क्यूब सीटीएल गेट पॉड करूं हाइफन एन क्यूब हाइफन सिस्टम, तो इस नेम स्पेस के अंदर कह रहा है ये रिसोर्सेस चल रहे हैं। और क्लस्टर के अंदर जो पब्लिकली कोई एक्सेस वगैरह देने के जो रिसोर्सेस बनाए जाएंगे, उनको बोला है ये नेम स्पेस के अंदर उन्होंने कैटेगराइज किया। कह रहा है अभी कोई भी नहीं, के अंदर भी कोई नहीं। और डिफॉल्ट मतलब जो आप बनाओगे डिफॉल्ट के अंदर। समझ आ गई मेरी बात यहाँ पे? एक बार कंफर्म कर दो आप सभी लोग कि क्लियर है सारी सारी चीज। हाँ सर। यस सर। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर हम कोई पॉड बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएं। तो मैं आपको बता दूं, पूरे कुबरनेटिस के अंदर चाहे ओपन सोर्स कुबरनेटिस हो, चाहे रेडिट मैनेज बाई कुबरनेटिस हो, चाहे एडब्ल्यूएस कंपनी का कुबरनेटिस हो, चाहे एजोर का हो, चाहे गूगल कंपनी का कुबरनेटिस हो, क्यूबरनेटिस पे कोई भी इंस्ट्रक्शन आपको पास करना है तो थ्रू दी एपीआई सर्वर। क्या? एपीआई सर्वर। एपीआई सर्वर को ऑर्डर देने के लिए जो कमांड होती है, उस कमांड का नाम है क्यूब सीटीएल। इतना समझ, क्यूब सीटीएल क्या कमांड है सर? क्यूब सीटीएल। अब पता है क्या होता है? एपीआई सर्वर को ऑर्डर देने के लिए सबसे पहले कमांड टाइप करनी है क्यूब सीटीएल। अब कई बार पता है मेरे से क्या होती है, मैं ना हमेशा क्यूब की स्पेलिंग ना गलत लिख देता हूँ, हमेशा मेरे से होती है। हमेशा मैं क्यूब ऐसे लिख देता हूँ, ये लिख देता हूँ हमेशा, बहुत बार। अगर मैं 10 कमांड टाइप कर रहा हूँ, 10 में 5 में ये मिस्टेक करता हूँ ऐसे। तो आप इसका अलियास बना सकते हो। बहुत बार आपको कंपनी में ये देखने को मिलेगा, लोग क्यूब नहीं सिर्फ के टाइप करेंगे। क्या? के। आप समझ जाना को क्यूब सीटीएल, वो क्यूब सीटीएल का अलियास नेम क्रिएट कर लिया, ओनली के। एक तो फायदा क्या हो गया कि आपको बार बार क्यूब सीटीएल लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जो मिस्टेक आप कर रहे हो टाइपो मिस्टेक, वो आपका खत्म हो जाएगा। तो ये मत सोचना कि वहां पे के देखने को क्यों मिल रहा है, या क्यूब ओनली क्यूब क्यों लिखा हुआ है वो क्यूब सीटीएल, उसका लिहाज बनाया गया। तो अगर मुझे कोई पॉड बनाना है, तो पॉड बनाने के लिए या कोई भी काम करने के लिए जो ऑर्डर देना पड़ेगा वो क्या है? क्यूब सीटीएल। अगर यहाँ पे मैं एक कमांड रन करता हूँ क्यूब सीटीएल एपीआई हाइफन रिसोर्स, अब पता है क्या ये? क्यूबरनेटिस के अंदर आप जो लर्न करते हो ना, चाहे ओपन सोर्स कुबरनेटिस हो, कुछ भी हो, जो कुबरनेटिस सॉफ्टवेयर लेवल की चीजें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल की चीजें नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर में तो क्लस्टर वगैरह आ जाता है, वो अलग चीज है। जो रिसोर्सेस हैं, वो ये रिसोर्सेस हैं। ये टोटल अगर मैं कैट माइनस एन करूं, तो टोटल कितने रिसोर्सेस हैं? 51। इन रिसोर्सेस को आप पढ़ते हो। अभी रिसोर्सेस का मतलब क्या है? क्यूबरनेटिस कहता है किसी भी चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए मेरी अपनी लैंग्वेज है, मेरे अपने कनेक्टर है। अगर आपके पास कोई सैन स्टोरेज बाहर से है, आप उसको क्लस्टर पे अटैच करना चाहते हो, वो नहीं होगा।
वो कैसे होगा? वो अटैच होने के लिए कुबरनेटिस में क्या चाहिए? रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज के फॉर्मेट में अंडरस्टैंड करेगा। तो कोई भी स्टोरेज अगर आप ला के अटैच करना चाहते हो तो आपको ये रिसोर्सेज यूज करना पड़ेगा। ये देखो, कुबरनेटिस में आपको कोई भी पॉड्स क्रिएट करना है तो पॉड नाम का रिसोर्स है, ये देखो। कोई वॉल्यूम क्रिएट करना है, वॉल्यूम नाम का रिसोर्स। जो नोड आपको दिखता है, नोड रिसोर्सेस, नेम स्पेस रिसोर्स। डीमन सेट रिसोर्स, डिप्लॉयमेंट रिसोर्स जो आपको बता रहा था मैं कल परसों, रेप्लिका सेट रिसोर्स, स्टेटफुल सेट रिसोर्स, क्रॉन टैब वाला रिसोर्स, जॉब से रिलेटेड रिसोर्स, इंग्रेस रिसोर्सेस, नेटवर्क पॉलिसी रिसोर्सेस, रन टाइम क्लासेस, सीएसआई नोट्स। तो ये सारे रिसोर्सेस हैं। ये रिसोर्सेस के नाम है, ये रिसोर्सेस के शॉर्टकट नेम है। और ये रिसोर्स का एपीआई वर्जन है, एपीआई वर्जन। और ये नेम स्पेस ट्रू एंड फॉल्स क्या मतलब है पता है? नेम स्पेस, ये रिसोर्सेस के आगे नेम स्पेस सेक्शन में ट्रू है, इसके आगे फॉल्स है, इसके आगे ट्रू है, इसके आगे फॉल्स। इसका क्या मतलब है? कह रहे क्लस्टर के अंदर, ये जो आपके पास क्लस्टर है, ये जो आपने क्लस्टर सेटअप किया है, अब जैसे आपके पास रिसोर्सेस हैं, पॉड नाम का रिसोर्स, पॉड है, डिप्लॉयमेंट है, सर्विस है, पीवी है, पीवीसी है, ये सारे रिसोर्सेज। तो नेम स्पेस ट्रू और फॉल्स का क्या मतलब है पता है? अगर नेम स्पेस ट्रू लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये रिसोर्स जब भी आपके क्लस्टर के अंदर बनेगा तो उसे नेम स्पेस चाहिए। उसे बताना पड़ेगा कि कौन नेम, किस नेम स्पेस के लिए आप बना रहे हैं। मतलब आप उसे इंटायर द क्लस्टर के लिए नहीं बना सकते। अगर वो बन रहा है तो उसको नेम स्पेस चाहिए भाई। ऐसा नहीं कर सकते कि वो रिसोर्स बने और सारे क्लस्टर पे सारे नेम स्पेस के साथ लग जाए, नहीं। नेम स्पेस ट्रू मतलब वो नेम स्पेस के साथ बाइंड है। वो जब भी क्रिएट होगा तो बताना पड़ेगा ये इस नेम स्पेस के लिए हम लोग बना रहे हैं, और फिर वो उसी नेम स्पेस के साथ सपोर्ट करेगा और किसी और के साथ नहीं। समझ आ रही? हाँ जी, कंफर्म करो मेरे को। बस बस और फॉल्स, और अगर नेम स्पेस, रिसोर्स के आगे नेम स्पेस फॉल्स है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो रिसोर्स जब बनेगा तो उसे नेम स्पेस नहीं चाहिए। वो बन गया ना तो इंटायर द क्लस्टर पे यूज होगा, मतलब सारे जितने नेम स्पेस एग्जिस्टिंग होंगे सबके साथ सपोर्ट करेगा वो। ये होता है ट्रू एंड फॉल्स का मतलब। बहुत बार लोगों को डाउट रहता था ये ट्रू क्या है। इसका मतलब ये जब भी बनेगा तो नेम स्पेस चाहिए, ये बनेगा नेम स्पेस नहीं चाहिए, इंटायर द क्लस्टर के लिए काम करेगा। जैसे एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर क्या है, उसके लिए कोई कंट्री स्पेसिफाई नहीं है ना, मतलब कंट्री के अंदर स्टेट स्पेसिफाई नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर स्टेट का कोई सीएम है फिर क्या हो जाता है? वो पर्टिकुलर स्टेट के लिए ही। जैसे कोई पॉलिसी आ रही है, सेंट्रल से आ रही है, वो पूरी सब जगह लग जाएगी। समझ आ गई मेरी बात यहाँ पे? हाँ जी। अब बात करते हैं कि अगर हमें रिसोर्सेज बनाना है तो एपीआई को ऑर्डर देने के लिए, एक तो मैंने आपको बता दिया क्यूब सीटीएल कमांड, एक है एपीआई को ऑर्डर देने के लिए आप डायरेक्ट YAML फाइल्स, फाइल फॉर्मेट में भी ऑर्डर दे सकते हैं। एक कमांड लाइन से ऑर्डर दो, एक फाइल से दो, और एक ग्राफिकल से दे दो। तीन तरीका है, ध्यान रखना।
पूरे क्लस्टर के अंदर, पूरे क्लस्टर छोड़ो, पूरे कुबरनेटिस के अंदर, चाहे ऑन प्रेमाइसेस हो चाहे कुछ भी हो, एपीआई को ऑर्डर देने के लिए, एपीआई सर्विस को ऑर्डर पास करने के लिए, एपीआई सर्वर को ऑर्डर देने के लिए एक है कमांड लाइन मेथड, इसको आप बोल सकते हो CLI। एक है फाइल मेथड, फाइल फॉर्मेट, ठीक है, क्या है, फाइल फॉर्मेट। और एक क्या है सर, GUI मेथड, क्या है, क्या है, एक क्या है, GUI मेथड। समझ आ रही है मेरी बात यहाँ पे। CLI मेथड मतलब मैं कमांड दूंगा, अगर मुझे मान लो कोई पॉड बनाना है तो मैं यहाँ पे कमांड लिखूंगा kubectl रन, पॉड का नाम संजय दहिया, हाइफन इमेज इक्वल टू nginx। तो ये मैंने ऑर्डर दिया एपीआई को कि जाओ संजय दहिया नाम का एक पॉड बनाओ, उसके अंदर इमेज nginx की डाल दे दो। अब वो nginx की इमेज कहाँ से आएंगे वो तो बाद में बात करते हैं, पहले देखो क्या होगा। ये मैंने CLI के थ्रू ऑर्डर दिया एपीआई को। एपीआई क्या करेगा, एपीआई इसको कन्वर्ट करेगा अपनी लैंग्वेज में। उसकी लैंग्वेज है यामल। क्या है, उसकी लैंग्वेज है यामल, YAML। उसको यामल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा, डेटाबेस पे राइट करेगा, ठीक है। डेटाबेस पे राइट किया, डेटाबेस क्या है, ETCD। ETCD पे राइट किया उसने। ETCD पे राइट करने के बाद क्या करेगा, शेड्यूलर को देगा, शेड्यूलर नाम के कंपोनेंट्स को देगा। शेड्यूलर क्या करेगा, डिसीजन लेगा कि पूरे इंटायर द क्लस्टर के अंदर कौन सा नोड परफेक्ट है उस चीज को बनाने के लिए। डिसीजन लेके एपीआई को बताएगा, और शेड्यूलर क्या करेगा फिर, एपीआई को बता देगा, फिर एपीआई क्या करेगा, कंट्रोलर मैनेजर को बोलेगा आप इसे बना के दो। ये चलता है कंसेप्ट बैकएंड। अगर वहीं पे आप फाइल फॉर्मेट में करते हो तो क्या होगा, इसका मतलब होता है इस कमांड से क्या होता था, फाइल बनती थी, कन्वर्ट होके फाइल बनती है, और वही फाइल यामल की फाइल बनती है और ETCD डेटाबेस में राइट हो जाती है। फाइल फॉर्मेट में आप क्या कर रहे हो, डायरेक्ट वो फाइल बना रहे हो और डेटाबेस में राइट कर रहे हो, बात खत्म। डायरेक्ट वो फाइल बना के आप फाइल को रन कर रहे हो। GUI मेथड में क्या होता है, आपने एक ग्राफिकल डैशबोर्ड बना दिया और वहां से आप क्लिक क्लिक कर रहे हो, उससे भी बैकएंड में फाइल ही बन रही है। कुछ भी कर रहे हो, क्या बन रही है, फाइल बन रही है, डेटाबेस में राइट हो रही है। तो इन इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो फाइल मेथड यूज होता है। क्या होता है, फाइल मेथड। और इस तरीके से यूज होता है कि आपको कभी भी क्लस्टर पे लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने लैपटॉप में ही फाइल बनाओगे और वहां बैठ के गिटहब में पुश कर दोगे, और उसकी कनेक्टिविटी कर दी गई होगी आपके मास्टर नोड के एपीआई सर्वर से। गिटहब में पुश कर दोगे, CI/CD लगा दिया, अपना आर्गो CD लगा दिया, वो ऑटोमेटिक आर्गो CD में आके देखेगा अच्छा नया फाइल आ गया है, वो फाइल को अपने आप पुल कर लेगा और पुल करके रन कर दिया करेगा, और रन करेगा तो फिर वही फाइल मेथड कन्वर्ट होगी, डेटाबेस में जाके राइट होगा, और राइट होने के बाद शेड्यूलर, शेड्यूलर के बाद कंट्रोलर। समझ आ रही मेरी बात यहाँ पर। तो मोस्टली जो डेवऑप्स इंजीनियर होते हैं, जो क्यूबरनेटिस इंजीनियर होते हैं, वो इस तरीके से काम नहीं करते हैं कि क्लस्टर पे लॉगिन करके फाइल नहीं बना रहे हो। मोस्टली फाइल आप बनाओगे अपने लैपटॉप में, और फाइल बनाने की भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी कभी भी, क्योंकि जो भी काम करना है क्यूबरनेटिस के अंदर, हर चीज की यामल फाइल रेडी टू मूव पड़ी हुई है। हर चीज की यामल फाइल रेडी टू मूव पड़ी हुई है, क्यूबरनेटिस डॉट। ठीक है। तो अगर देखो मेरे को पॉड बनाना है, तो ये रही पॉड की यामल फाइल, ये देखो। और मैं आपको बता दूं ये यामल फाइल है,
इवन लिखने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी चीज काम कर रही है, हर चीज की गिटहब में पड़ी हुई रेपोजिटरी फाइल। समझ आ रही मेरी बात या नहीं आ रही? हाँ जी। जी सर। लेकिन फिर भी एज अ क्यूबरनेटिस इंजीनियर, एज अ डेवऑप्स इंजीनियर, आपको फाइल को पढ़ना आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि बहुत बार आपको सैंपल फाइल हर एक डिप्लॉयमेंट की, चाहे आप डेटाबेस बना रहे हो, चाहे आप वर्डप्रेस बना रहे हो, चाहे इंग्रेस कंट्रोलर बना रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, आपको हर चीज की फाइल मिल जाएगी। ऑफिशियल साइट पे नहीं मिलेगी तो गिटहब रेपोजिटरी में पड़ी हुई है। हर कंपनी अपनी रेपोजिटरी सर्वर बना के अपने सैंपल फाइल अपलोड करके रखती है। लेकिन अगर आपको फाइल रीड करना नहीं आती, अगर आपको फाइल रीड करना नहीं आती, तो आप उनकी डिमांड वाली फाइल को अपनी प्रोडक्शन पे कैसे चलाओगे? क्योंकि उन्होंने अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग बनाई है। मानते हैं कि 90% सिमिलर होगी, लेकिन 10% तो एडिट करना होगा आपको। और अगर आपको फाइल रीड करना नहीं आती, फाइल के सिंटैक्स नहीं पता, तो आप एडिट नहीं कर सकते, उसको रीड नहीं कर सकते। तो ये नहीं समझ जाना है कि यार फाइल बनानी ही नहीं है, सिर्फ उठा के चलानी नहीं। फाइल बनानी इसीलिए नहीं है, आपके टाइम को बचाने के लिए बच रहा है। बट जब भी नीड पड़ती है एडिट की, मॉडिफिकेशन की, कहीं से फाइल आपने उठाई, अपने इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग उसको फिट करने के लिए एडिट तो करनी होगी। समझ आ रही है मेरी बात यहाँ पर या नहीं? मैंने सर। सबको डन है? एक बार सबकी तरफ से रिप्लाई आ जाए तो अच्छा रहेगा। नहीं। आर्यन, अजय, ग्रीस, कृष्णा, नीतीश, हाँ यस। हाँ असिरुद्दीन, यस सर। आयशा, यस सर। ठीक है ना? हाँ यस सर। तो थोड़ा सा फाइल को समझते हैं। देखो, अभी ऐसे समझो कि मेरे पास फाइल बनाने का कोई भी सोर्स अवेलेबल नहीं है। कोई भी सोर्स मेरे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है? और मुझे एक पॉड बनाना है। क्या बनाना है? पॉड बनाना है। जरा फाइल के सिंटेक्स को हम लोग समझते हैं। देखो, अगर मान लो मुझे पॉड बनाना है, तो मैंने कमांड मारा kubectl explain पॉड। ध्यान देना, ये इसका मतलब है मैं इससे पूछ रहा हूं कि भाई पॉड बनाने के लिए यामल फाइल कैसे लिखते हैं। ये मुझे बता रहा है। सबसे पहले आपका आ जाएगा काइंड एपीआई वर्जन, डिस्क्रिप्शन, ठीक है? डिस्क्रिप्शन पे आप लिख सकते हो, डिस्क्रिप्शन डिफाइन करके कि भाई ये पॉड किस पर्पस के लिए है। तो अगर मैं ये यामल फाइल खोलूं, इनकी ये यामल फाइल खोलूं, इसको अगर मैं यहां से देखूं, इसका मतलब पता क्या है? देखो क्या आया, काइंड दिख रहा है, एन एपीआई वर्जन। अब दोनों सेम लिखोगे, काइंड और एपीआई वर्जन, और आगे लिख दिया आपने काइंड में पॉड आ गया। फिर कह रहा है देखो डिस्क्रिप्शन लिख दो यहाँ पर, यहाँ नीचे काइंड के नीचे डिस्क्रिप्शन लिख दो। एपीआई वर्जन काइंड डिस्क्रिप्शन सेम लिख दो, ये पॉड फलाना काम के लिए बन रहा है, ठीक है? फिर देखो क्या कह रहा है एपीआई वर्जन काइंड मेटाडाटा स्पेसिफिकेशन स्टेटस 1 2 3 4 5, ये 5 चीजें सेम लेवल पे लिखोगे, सेम लाइन। तो मान लो
मुझे नहीं आती तो मैं क्या करूंगा, मैंने यामल फाइल ये खोली, मैंने क्या लिखा, एपीआई वर्जन, क्या लिखी, ये, ठीक है, काइंड, ये, मेटा डाटा, ये, स्पेसिफिकेशन, ये, स्टेटस, बस। समझ आ रही मेरी बात यहाँ पे? 1 2 3 4, ज्यादा हुआ, ऊपर लिख दिया डिस्क्रिप्शन। क्या लिख दिया? बात करते हैं। अब ये 1 2 3 4 5 6, 6 के अलावा सातवीं चीज नहीं आएंगी। पॉड बनाने के लिए यामल फाइल लिखनी है, सातवीं चीज नहीं आएगी। अब ये मेजर है, क्या है? ये मेजर फील्ड है। आप मैच कर लें यहाँ पर, एपीआई, काइंड, मेटाडाटा, डेटा स्पेसिफिकेशन, सब सेम लाइन पे आ रही हैं, और मैंने भी सेम लाइन पे लिखा है। अब सवाल आती है, एपीआई के अंदर और क्या क्या चीज आएगी, काइंड के अंदर क्या क्या चीज आ सकता है, मेटा डेटा के अंदर क्या क्या चीज आएगा, स्पेसिफिकेशन के अंदर क्या क्या चीज आएगा, स्टेटस के अंदर क्या क्या चीज आएगा। वो इनके सब डिवीजन हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे बोला, एक्सप्लेन करो पॉड के अंदर जो काइंड का सेक्शन है या मेटा डेटा का सेक्शन है, उसके अंदर और क्या क्या चीजें आ सकती हैं, वो मैं देखना चाहता हूँ। एंटर। कह रहा मेटा डेटा के अंदर, आपने जो मेटा डेटा सेक्शन के अंदर ये सारी चीजें आएंगी। मेटा डेटा के अंदर फिर डिस्क्रिप्शन, कह रहा है ये आएगा, एनोटेशन, क्रिएशन टाइम स्टैम्प, डिलीशन ग्रेस पीरियड सेकंड, ये सारी चीजें आप डाल सकते हो मेटा डेटा के अंदर। सब के बारे में लिखा हुआ है, पढ़ सकते हो, लेबल्स, नेम, नेम स्पेस, ये सारी चीजें मेटा डेटा के अंदर आएंगी। मैंने बोला काइंड के अंदर क्या क्या है, कह रहा काइंड के अंदर ऐसा कुछ खास नहीं है। मैंने चाहता हूँ स्टेटस के अंदर क्या क्या है, कह रहे स्टेटस के अंदर ये चीजें आएंगी। स्पेसिफिकेशन के अंदर क्या क्या आएगा, तो स्पेसिफिकेशन के अंदर कह रहा देखो क्या क्या आएगा, बहुत सारी चीजें आ रही हैं। प्रियोरिटी, नोड नेम, होस्ट नेम, होस्ट नेटवर्क, कंटेनर्स। तो यहाँ देखो, तो स्पेसिफिकेशन के अंदर क्या है, कंटेनर, देख रहा है? अब मैं देखना चाहता हूँ कि कंटेनर्स के अंदर क्या क्या आएगा। डॉट, ये लो, कह रहे कंटेनर्स के अंदर क्या क्या आएगा, वॉल्यूम बाउंड, वर्क DIR, TTY, देख रहे हो, एसटीडी, स्टार्टअप प्रोब, सिक्योरिटी कंटेक्स्ट, रीस्टार्ट पॉलिसी, रिसोर्सेज, पोर्ट्स, जैसे ये पोर्ट्स आया हुआ है, म्यूट करो किसी ने, देखो पोर्ट्स है, नेम, देखो नेम है, इमेज, समझ आ रही मेरी बात यहाँ पर? तो बस बताने का मतलब ये है कि आपको कभी जरूरत तो नहीं पड़ेगी फाइल बनाने की, बट कभी आपके सामने ऐसी कोई फाइल दिख जाए, आप किसी प्रोजेक्ट्स पे गए, वहां ऐसी कोई फाइल पड़ी हुई है, अब देखो, हर किसी के अंदर हर एक चीजें जाके तो आप लर्न करोगे नहीं, है ना, क्योंकि एक एक सेक्शन के अंदर 50 50 चीजें हैं। अब वही जा जाके लर्न करने लग जाओगे तो सारा समय बर्बाद हो जाएगा। तो ये चीजें लर्न नहीं की जाती, कंसेप्ट याद कर लो, जहां जैसी जरूरत पड़ेगी वहां देख लेंगे। तो कंपनी के अंदर आप गए, आपको किसी प्रोजेक्ट के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ की YAML फाइल दिखी, डिफरेंट सिंटेक्स दिखे, स्पेसिफिकेशन के अंदर चार चीजें एक्स्ट्रा दिख गई। अब वो एक्स्ट्रा क्या है,
आप एक्सप्लेन करके उसके बारे में पढ़ सकते हो कि अच्छा ये चीज, या किसी ने आपको हिंट दे दिया कि स्पेसिफिकेशन के अंदर ये पैरामीटर डाल के इसकी वैल्यू डाल दो। अब वो कैसे डालते हैं, उसका नाम क्या है, कैसे सर्च करोगे, काइंड ऑफ टेस्ट को। समझ आई सर? Yes, sir. अब रुको, क्लियर है? देखो ठीक है, तो मैं गया, मैंने बोला चलो भाई यार, ठीक है, मैं यामल फाइल बनाऊं, pod डॉट यामल, अंदर गया और मैंने क्या किया, ये देखो, और मैं इसको रन करता हूँ। क्या करता हूँ, kubectl create माइनस एफ pod डॉट यामल। तो इसके अंदर जो चीज लिखी हुई है उसने क्या किया, kubectl get pod, देखो मुझे pod बनाकर दे दिया। एक तरीका और बताता हूँ। अब मैं आपको नई चीज प्रूव करना चाहता हूँ। मैंने कमांड मारा kubectl रन, क्या मैं पॉड बना रहा हूँ, kubectl रन संजय दैया हाइफन हाइफन इमेज इक्वल टू इंजीनियर, ये पॉड बनाएगा। मैं आपको ना ये बात प्रूफ करता हूँ कि ये पहले कन्वर्ट करता यामल पे। कैसे प्रूफ करूं मैं आपको, मैंने बोला इसे रन मत करना, हाइफन हाइफन ड्राई रन, ये सिर्फ ड्राई रन करना, और ड्राई रन करने के बाद मुझे दिखाओ ये कन्वर्ट कैसे करता है। तो हाइफन हो यामल, तो ये देखो, दिख रहा है? ये रन नहीं किया, ड्राई रन है। कह रहा है ऐसे कन्वर्ट करेगा इसको, ही क्या करेगा सर, इस तरीके से कन्वर्ट करेगा। समझ आई मेरी बात यहाँ पर या नहीं आई? हाँ जी सर। Yes, sir. Yes. अब अगर मैं ना इसी को किसी फाइल पे सेव कर लूँ, लो संजय डॉट यामल, इसी को मैं इस फाइल पे सेव कर लिया, ठीक है, देखो फाइल आ गई, ये देखो। और अगर मैं इसी को क्या करूं, kubectl create माइनस एफ संजय डॉट यामल, देखो क्या हुआ, गेट पॉड, क्या हुआ, देख रहे हो? समझ आई? और ये डेटाबेस में राइट किस तरीके से हुआ है, अगर ये दिखाना चाहूँ ना मैं, तो क्या कमांड मारूं, kubectl गेट पॉड हाइफन ओ यामल, कौन सा पॉड देखना चाहता हूँ, गेट पॉड संजय दैया, यहाँ आएगा। तो ये मुझे दिखाएगा डेटाबेस में राइट कैसे हुई है। ये देखो, इस फॉर्मेट में डेटाबेस में राइट हुई है, देखो, थोड़ा अपनी एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर करके, ये डेटाबेस। और कोई बोले ना इस पॉड का बैकअप लेना है, तो मैंने ले लिया बैकअप डॉट यामल, ये पॉड का बैकअप हो गया, देखो पॉड डॉट, ये देखो बैकअप हो गया। तो कल को अगर मैं पॉड डिलीट कर दूं, kubectl गेट पॉड, मैंने बोला kubectl डिलीट एंड पॉड संजय दैया, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास बैकअप पड़ा हुआ है। मैं क्या करूंगा, kubectl क्रिएट माइनस एफ पॉड बैकअप, ये देखो kubectl गेट पॉड। समझ आई सर या नहीं आई? आ गई ना? Yes, yes, sir. ठीक है, तो आज यहीं पे ब्रेक करता हूँ क्लास, ठीक है, मंडे करेंगे अब कंटिन्यू। अब मुझे ये क्लस्टर डिलीट करना है, तो देखो क्लस्टर डिलीट करने की कमांड क्या है, यहाँ से मैं अपना क्लस्टर उड़ा दूंगा पूरा, ठीक है। तो वीडियो में अपलोड कर दूंगा सेम लिंक पे। क्रिस, आपने पढ़ लिया सारी चीजें जो पिछली क्लास की थी? कृष्णा, पढ़ा हूँ। कृष्णा आपने? नहीं सर, मेरा भी चालू है, तो 2 लेक्चर बाकी। ठीक है, खत्म करो, मंडे मिलते हैं ना, मंडे तक मैं पूरा करके। ओके सर। ओके बाय। ओके बाय। बाय। वेरी क्लस्टर क्रिएशन